हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सदाचार का अभ्यास कार्य। लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले हम एक बार पाठ की हिंदी या सार जो है उसकी दोहराई कर लेते हैं, जिससे हमें अभ्यास कार्य करने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारा पहला श्लोक था, आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम जो है वो उसका सबसे बड़ा भाई है, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता है। अर्थात परिश्रम करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी परेशान या दुखी नहीं होता है। कल के कार्य को हमें आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर बाद के कार्य को हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, हम किसी कार्य को करें या ना करें। इसलिए हमें अपने कार्य जो है वो समय रहते ही पूरे कर लेने चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, यानी कि जो प्रिय नहीं लगने वाला हो, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमें ऐसा प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यानी कि असत्य नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। इसका मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह हमें अच्छा ही क्यों न लगे। यही हमारा धर्म है जो सनातन यानी कि सदियों से चला आ रहा है। सर्वदा व्यवहारे, हमें जो है अपने व्यवहार में हमेशा क्या रखना चाहिए? उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता। व्यवहार में कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ जन जो है कौन कौन? गुरु और माता पिता। हमें इनका मन, कर्म और वचन से हमेशा सेवा करनी चाहिए, यानी कि गुरु और माता पिता की हमें मन, कर्म और वचनों से हमेशा सेवा करनी चाहिए। मित्र के साथ कलह करके यानी कि झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस बात को जान करके हमें झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वान श्लोकान सहस्वर गायते हैं, कि सभी श्लोकों का सहस्वर गायन करना है, यानी कि बोल के देखना है। दूसरा है हमारा, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमय अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखते हैं, कि जो उपयुक्त यानी कि सही जो कथन है उसके सामने आमय यानी कि हाँ, और जो गलत है उसके सामने न मतलब नहीं लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल यानी कि सुबह के समय हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। आमय हाँ, एन रीतम बुरियात है, हमें झूठ बोलना चाहिए। न नहीं, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित है, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। आमय हाँ, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी रहता है। नहीं, मित्र के साथ कलह ना करके सुखी रहता है। तो यह आएगा न। स्व है यानी कि आने वाले कल में, कार्यम अध्यय कुर्वीत है, अध्यय मतलब आज, आने वाले कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। आमय हाँ। अगला है हमारा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे शयात है, सत्यता जो है वो कब व्यवहार में होनी चाहिए? सर्वदा हमेशा। किम बुरियात है, क्या बोलना चाहिए? प्रियम सत्यम, कि प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है? मित्रेण, मित्र से। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति,
कौन जो है महान रिपु मतलब शत्रु हमारे शरीर में ही रहता है? आलस्य। आलस्य जो है वो हमारे शरीर में ही स्थित हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है, कि जो रेखांकित पद है उसकी जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कह न प्रतीक्षते, कह कौन। कलहम कृत्वा नरः दुखी ही भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है। किम, हम किम को ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर बिंदी में, ऐसे लिखेंगे तो हलंत लगाना होगा, यानी कि ये जो मैं है ये आधा है। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, पितरम कर्मणा सेवेत है, माता पिता था ना, किस कर्मणा कर्म से सेवा करनी चाहिए। कम किसकी, कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। किसके व्यवहार में, का व्यवहारे यानी कि जो मृदुता है, मृदुता यानी कि कोमलता जो है वो, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में क्या होनी चाहिए, व्यवहारे मृदुता यानी कि कोमलता, श्रेयसी को इसकी जगह आ जाएगा का, व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कि हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, यानी कि सर्वदा कदा, कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। ऋजुता का क्या अर्थ है, सरलता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, कि प्रश्न जो ये प्रश्न है इसके बीच में 3 क्रियापद है। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयते है, इनको प्रयोग करके यानी कि इन सब के पीछे इन 3 में से क्रियाओं में से लगाना है और इनसे हमें एक सार्थक वाक्य बनाना है। बुर्यात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सयाते का मतलब है हो। अब पहला वाक्य हमारा यहीं से हमें लेना है कि सत्यम प्रियम च बुर्यात, कि सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। ऐसे हमें यहाँ से जो वाक्य इसके साथ इसको सार्थक वाक्य बनाएगा वो शब्द हमें इनके पीछे लगाना है। सत्यम प्रियम च बुर्यात, सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, यहाँ भी बुर्यात ही आएगा। और अनृतम प्रियम च न बुर्यात, यहाँ तीनों जगह ये एक ही शब्द लगेगा, इसमें इसमें और इसमें। अब अगला है हमारे, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सयात, कि व्यवहार में कभी भी कुटिलता न हो। सयात का मतलब है हो, सेवेत का मतलब सेवा करना। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सयात, यानी कि व्यवहार में हमेशा उदारता हो। श्रेष्ठ जन, ये रहा श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, कि श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। वाचा गुरु सेवेत, कि वचन से भी गुरु की सेवा करनी चाहिए। और मनसा मातरम पितरम च सेवेत, यानी कि 3 में बुर्यात है, 3 में सेवेत है और 3 में सयात है। वो हमें देखना है, जब हम श्लोकों को अच्छे से याद कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि किसके पीछे क्या लगेगा। ओके, ये देखिए लिखे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तथा न कदाचन सदा च अपि भक्तः सदा ईश्वरम समर्ति, कि भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। असत्यम डैश वक्तव्यम, असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब आगे है हमारा, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत,
लता मेधा, च का मतलब होता है और, लता और मेधा विद्यालय जाते हैं। अपि कुशली भवान है, आप सब कुशल हैं यानी कि सुखी से हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। अगला हमारा चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यते, कि चित्र को देख करके हमें मंजूषा में दिए गए पदों को प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है। अब चित्र में क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। ये हमारी मंजूषा होती है। यहाँ से वाक्य लेने हैं शब्द और इन वाक्यों को बनाना है। अब हम यहाँ से शब्द चुनेंगे और फिर चित्र को देख के उसी हिसाब से हम अपने वाक्य बनाएंगे। कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, कि कक्षा पर में शिक्षक जो है श्याम पट पर, देखो श्याम पट ब्लैक रंग का है ना, श्याम होता है ब्लैक रंग का, ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर प्रश्न लिखते हैं। छात्रः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, और छात्र जो है वो पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। ये देखिए लिख रहे हैं ना। ते श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखन्ति, वे श्याम पट पर उत्तर नहीं लिखते हैं। स पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखती, वह पुस्तिका पर प्रश्न नहीं लिखता है। ओके चिल्ड्रंस, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।